बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह पाक हम सब की परेशानियों को ख़त्म फरमाए, आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। स्टिचिंग कॉर्नर में आज मैं आपको गले का बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइनिंग के साथ कटिंग करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 10 इंच ली है। मैं इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी और फोल्डिंग वाली साइड की तरफ अब मैं चौड़ाई में हाफ़ इंच रखूँगी। यानी कि अगर आपका 6 इंच है तो आपने 3 इंच रखना है, आपका 7 इंच गला की चौड़ाई है तो आपने 3.5 इंच रखना है। और इस तरह से अब मैं लंबाई लूँगी। लंबाई मैंने यहाँ पर 7 इंच रखी है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को देखते हुए अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। तो इसके बाद अब मैंने एल शेप बना लिया है यहाँ पर। ये देखिए हमारी एल शेप बन गई है। अब मैं ऊपर से इसकी 2.5 से कुछ आगे तक निशान लगाऊंगी। इसके बाद अब मैं अंदर की साइड 1 इंच की तरफ इसकी गोलाई करूँगी ऐसे। तो ये आपने अंदर की साइड ऐसे गोलाई कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर नोक बनानी है और अब इस नोक को आपने अंदर की तरफ, बाहर की तरफ जहाँ पर हमने एल शेप बनाया है वहाँ पर हाफ़ इंच पर इस तरह से आपने इसकी नोक बना देनी है। अब यहाँ पर आपने इसकी गोलाई करनी है और जिस तरफ हमारा फोल्डिंग वाली हिस्सा है नीचे की तरफ वहाँ पर आपने 1 इंच से थोड़ा सा इस तरफ आपने इसकी ये गोलाई करनी है। तो ये आपकी गोलाई हो गई। और इसके बाद अब मैं दोबारा यहाँ पे वी शेप बनाऊँगी और पहले उसको मैं जिस तरह हमारा समोसा होता है वैसे ही मैं इसकी एक तरफ से बना दूँगी। यहाँ पर मैं इसकी वे शेप बनाऊँगी फोल्डिंग वाली साइड की तरफ। तो ये बहुत ही प्यारा और आसान तरीके से मैंने आपको गले का डिज़ाइन कटिंग करने का शेयर किया है। ये देखें ये हमारा गला जो है वो रेडी हो गया। अब मैं इसकी बाहर से जो हमारा मार्जिन होता है 1 इंच वो रखूँगी। आप चाहें तो आप हाफ़ इंच भी रख सकते हैं। अगर आप सफाई से बनाना चाहते हैं तो हाफ़ इंच रखें। मैं यहाँ पर पहले 1 इंच बनाऊँगी। देखिए यहाँ पर मैंने गोलाई की है। इसके बाद मैं दोबारा से वी शेप बनाया है और फिर मैंने इसकी गोलाई की है। और अब मैं बाहर से जो है 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। जो हमारा मार्जिन कपड़े का जो होता है वो हम इसी के ऊपर फोल्ड करते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। कटिंग भी आपने बहुत ध्यान से कटिंग करना है। इसके बाद अब मैं बाहर की तरफ से कटिंग करूँगी। यहाँ पर हमारी वी शेप बन जाएगी। ये हमारी वी शेप बन गई है। इसके बाद अब मैं बाहर से कटिंग कर लूँगी। पहले मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से कटिंग की है। अब मैं दोबारा आपको दूसरी तरह से भी कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी बहुत ही प्यारा है। जिस तरह से हमने बाहर की तरफ कटिंग की है गले की, इसी तरह से हम अपने जिस तरह से बाहर की तरफ कटिंग की है, सॉरी अंदर की तरफ कटिंग की है, इसी तरह से हम बाहर की तरफ कटिंग कर लेंगे। और जो हमने कटिंग किया हुआ था उसको भी दरमियान में रखेंगे और उसको इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा गला जो है वो बड़ा छोटा नहीं होगा और बिल्कुल परफेक्ट आएगा। बाहर से आपने इसका जो मार्जिन है वहाँ पर आपने दरमियान में कट कर देने हैं और कट को जो आपने फोल्डिंग से इस तरह से प्रेस कर लेना है। बाहर से पहले आपने 1 इंच के फासले पर, हाफ़ इंच के फासले पर जो कि हमारी स्टिचिंग में पाँव होता है उसी तरह से आप इसकी निशान लगा लें, सिलाई कर लें और उसके बाद अपनी कुर्ती के ऊपर इस तरह से अटैच कर लें। कुर्ती को आपने सीधा रखना है और अपने गले को भी आपने सीधा ही रखना है और उसकी जो हमारी चिप्स होगी उसी के साथ आपने बिल्कुल स्टिच करते आना है और अपनी नोक का भी ख्याल रखना है। इसके बाद आप अंदर से कटिंग कर लें और कट लगा लें। जो हमारे बीच में कटां है उसको भी आप कटिंग कर लें और इसको सीधा कर लें। तो ये देखें ये आपके सामने है, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।